हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हरियाणा का जीके हम लोग डिस्कस करें, उसमें हम ज्योग्राफी डिस्कस करें। ज्योग्राफी में फोर्थ चैप्टर हम डिस्कस करें क्योंकि हिस्ट्री हम तीनों डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ चैप्टर क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में नेशनल पार्क वगैरह या फॉरेस्ट के बारे में बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? इन कोर्स के बारे में जानना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 9582062485। चलिए आगे हम चलते हैं, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके अलावा कुछ इको रिजर्व है वो। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्लियर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और उसके अलावा बात करें तो वैसे तो हरियाणा डेफिशिएंट है नेचुरल फॉरेस्ट में। मैंने आपको कल बताया था सिर्फ 3.62% है। ठीक है ना, पूरे एरिया का, जो कि बहुत 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 ही कम है। ठीक है, स्टेट का बाउंड्री टच होता है 3 बायो जोग्राफिकल जोन से, जो कि हिमालय है नॉर्थ में, ईस्ट में आपको बता दें गैंगेटिक प्लेन्स है और इधर डेजर्ट है। तो ये बीच में फंसा पड़ा है हिमालय, मतलब इधर से हिमालय हरियाणा, इधर से बीच, ऊपर से हिमालय, इधर से आप गैंगेटिक प्लेन ले लो, इधर से थार मरुस्थल ले लो, नीचे तो डेक्कन वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विंध्यावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विंध्यावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको लोकेटेड है झज्जर में। विंध्यावास सेंचुरी है यहाँ पे 4 जो आपको टिक दे रहा है ना, क्योंकि आप देख सकते हो विंध्यावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत छोटा एरिया है, बहुत छोटा। अगर सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले तो ये है अबुवेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे लार्ज। ठीक है, तो विंध्यावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें झज्जर में है, बहुत छोटा है। 1986 में इसको स्टैब्लिश किया गया, झज्जर में है। स्टेट जान लिया, बहुत है, मतलब बहुत नहीं है, मतलब और जानिए। इसको फिर बाद में एज ए बर्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया। कब? 2009 में बर्ड सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं विंटर के सीजन में। कुछ आपने वर्ड का नाम देखना है, बर्ड या जानवर के बारे में, जैसे नील गाय जानवर वहाँ पे मिलते हैं, जैकाल, लंगूर, पी फाउल, हॉर्नबिल और उसके बाद कॉपर स्मिथ। क्लियर? कॉपर स्मिथ, बारबेट, ये सब मिलता है यहाँ पे। कहाँ पे? विंध्यावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ पे? झज्जर में। झज्जर में बहुत छोटा है, 4.11 स्क्वायर किलोमीटर। बर्ड सेंचुरी भी है ये। क्लियर? नेक्स्ट है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। देखो आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 7 नंबर है ना, ये कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र। क्लियर? चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका एरिया तो और ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा 0.29 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा का, याद कर लिया। इसको भी मतलब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बाद में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था फॉर फ्लोरा एंड फाइना। ठीक है ना, ये कितना कवर है? ये इतना नहीं, 0.29 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गलत दिया है, ये 0.29 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से मैंने लिया है। ठीक है, चलिए उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे विंटर माइग्रेटिव बर्ड आते हैं, जैसे ब्लू पी फॉल, हॉर्नबिल, बारपेट, उसके बाद रूफस, ट्रीपाई, ग्रेटर कॉकल, ये सब यहाँ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो हमने 2 का देख लिया। एक मिलता है, एक है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको कुरुक्षेत्र में मिलता है। उसके विंध्यावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में मिलता है। नेक्स्ट है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देखो, यहाँ पे आपको रेवाड़ी में दिखेगा। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको 11 नंबर है, 11 नंबर आपको यहाँ पे रेवाड़ी में देखेगा। ठीक है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, रेवाड़ी में देखेगा। इसका भी एरिया बहुत छोटा है। इको सेंसिटिव जोन इसको डिक्लेयर किया गया 2009 में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो 1986 में ही। इसमें बहुत सारा ब्लैक बक्स का पॉपुलेशन है, जैकाल का। ठीक है, मेन आपको इम्पॉर्टेंट है, आप डिस्ट्रिक्ट याद रखिए और क्या उसको इको सेंसिटिव जोन या बर्ड सेंचुरी स्टार बनाया गया है या नहीं। ठीक है, जानवर के बारे में इतना कोई नहीं पूछता, मतलब कौन से जानवर, कौन स्पीसीज रहते हैं, मतलब ये तो आप गेस भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बीर सिकरगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक्चुअली 1987 में पंचकुला में, आप देखो बीर
शिखरगढ़, वीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5 नंबर है, ये पंचकुला में है, वीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हिमालय के पार्ट है, तो जो हिमालय से रिलेटेड जानवर होगा ऑब्वियसली इको सेंसिटिव जोन ये है। उसके अलावे एज ए रिजल्ट डेवलपमेंट विल नॉट परमिटेड। देखो जो इको सेंसिटिव जोन हो जाता है ना, तो 5 किलोमीटर के अंदर कोई आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं चला सकते। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, चीताल, सांभर, नीलगाय सब यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी 1987 में इस्टाब्लिश किया गया था, ठीक है ना, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। अबूब शहर यहाँ पे आपको दिखेगा, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अबूब शहर। क्लियर, आपको कहाँ पे मिलेगा, मिलेगा आपको यहाँ पे सिरसा में। क्लियर, सिरसा मिलेगा, सिरसा यहाँ पे है, तो ये लोकेशन है अबूब शहर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एरिया में है ना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका एरिया सबसे लार्जेस्ट है। मेन अट्रैक्शन इसका क्या है, ब्लैक बुल या ब्लैक बक और पार्टी जेज, ये कुछ जानवर का है। उसके बाद है खपरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1999 में स्टैब्लिश किया गया था, झज्जर में है। इसका भी एरिया काफ़ी कम है, ये भी इको सेंसिटिव जोन है। वाटर बर्ड इसका मेन अट्रैक्शन है, वाटर बर्ड्स, ठीक है ना। ये है खपरवा, ठीक है ना, खपरवा मैं आपको लोकेशन देखता हूँ, यहाँ पे आप 9th ये वाला लोकेशन आप देख सकते हो, छोटा सा जो नहीं है वो, खपरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 0.83, ये इवन चिलचिला से थोड़ा सा बड़ा है। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये है 54 स्क्वायर किलोमीटर में, ये थोड़ा सा गलत है, ये नहीं, ये उल्टा मैंने देख दिया है। सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, सबसे लार्जेस्ट है अबूब शेखर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे लार्जेस्ट है। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 54, ये है 2nd नंबर पे, ठीक है ना। देखो इस पे आप ज़्यादा भरोसा करो, ये है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये क्योंकि बुक है अरिहंत वाले, तो वहाँ पे मे भी गलत दे दिया हो, ठीक है ना। इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया यहाँ पे, ठीक है। खोल ही रतन, देखो ये बात, खोल ही रतन या इसको मोरनी हिल्स भी बोलते हैं, खोल ही रतन या मोरली हिल्स, ये पंचकुला में है, तो हमें पता ही है, ठीक है ना, पंचकुला में है। और इसमें कौन कौन मिलता है, डियर, मंकी, फॉक्स, जैकाल, ये सब इसमें मिलते हैं। क्लियर, ये सब देख लिया। इको सेंसिटिव जोन तो हमने कई देख लिया। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर करता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर जो इको सेंसिटिव जोन होता है प्रोटेक्टेड एरिया के सराउंडिंग में होते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, समझ में आया। तो हरियाणा में बहुत सारा एरिया को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है इको सेंसिटिव जोन, जैसे कालेसर, नाहर, चिलचिला, बिंदावास, खपरवा, ये सब इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन जो होगा उसके 5 किलोमीटर रेडियस में आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं चला सकते, ठीक है ना। ताकि मेन क्या होता है, ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाओगे तो आप क्या करोगे, ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करोगे, तो इससे जानवरों को नुकसान होगा, यही तो नहीं चाहते ना, ठीक है। उसके बाद कुछ और कंजर्वेशन रिजर्व है, जैसे एक सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व है। सरस्वती कहाँ पे, कैथाल डिस्ट्रिक्ट में सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा एक कंजर्वेशन रिजर्व नहीं होता है, और एक होता है कम्युनिटी रिजर्व, तो एक कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है ना। इसका एरिया है 44.52, ठीक है। उसके बाद बीर बरा वन कंजर्वेशन रिजर्व, ये झिंद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये छोटा सा है, नीलगाय, जयकाल वगैरह मिलता है, ठीक है। उसके बाद कुछ जू है हरियाणा में, जैसे एक मिनी जू है कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल याद नहीं रखा, भिवानी में है, रोहतक में है, और एक डियर पार्क एंड ब्रीडिंग सेंटर इन हरियाणा। क्लियर, ये मतलब ये है। तो डियर पार्क का मैंने बता दिया था कहाँ पे है डियर पार्क पिछले क्लास में। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर है कुरुक्षेत्र में। तो ये बस याद रख सकते हो, क्योंकि जानवर से रिलेटेड है ना, स्पेसिफिक जानवर, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर कुरुक्षेत्र में है, चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर भिवानी में है, पिजेंट ब्रीडिंग सेंटर ये कहाँ पे, पंचकुला में। फिजेंट स्पेसिस, इसका मतलब तीतर नहीं होता है, वो जानवर है। वल्चर प्रिजर्वेशन सिस्टम पंचकुला में है। पीकॉक और चिंकारा ये है रेवाड़ी में। रेड जंगल फाउल ब्रीडिंग सेंटर ये है पंचकुला में, ठीक है। तो ये सब कुछ है।
क्लियर? तो यही है हमारा, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ बात, आप इस नंबर को बस याद कर लीजिएगा, चाहे कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप करना 9582062485। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।